नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। बजट को लेके जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है सकारात्मक। लेकिन कोई नकारात्मक बात भी नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट में पूरे वर्ष का विवरण आगे नहीं दिया, केवल एक क्वार्टर का पैसा जो है उसका प्रबंधन कर दिया गया। क्योंकि बजट जो है सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा होता है, तो पिछले वर्ष का उन्होंने तो विवरण दिया, लेकिन चुनाव होने हैं, अंतरिम बजट है, इसलिए आगे का विवरण देना उचित नहीं था, जो उन्होंने बिल्कुल सही किया। लेकिन उम्मीदें चूंकि थीं, तो लोग कुछ और सुनना चाहते थे। पैसों का प्रावधान हो गया है। 31 जनवरी से प्रारंभ हुए बजट सत्र का समापन 9 फरवरी को होगा। अभी आपने एक चीज और देखी होगी कि इस बजट के दौरान लोग अभी भी एक बात कह रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में ये डिसीजन हो गया, ये वृद्धि हो गई, ये घोषणा हो गई। आपको ये भी बात बता दें कि जब तक सत्र चलता है उस दौरान कैबिनेट मीटिंग से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट सदन में मौजूद होती है। अलग से कोई निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता है, नैतिक नहीं होता है। 9 फरवरी के बाद ही कैबिनेट मीटिंग से डिसीजन लिए जाएंगे, और 9 का मतलब 10 नहीं, कुछ गैप होगा जरूर, 2-4 दिनों का। आचार संहिता, अभी हमने देखा कल एक सज्जन ने बोला कि 15 या 16 फरवरी से वो आचार संहिता लग रही है। हमने कहा हमें तो नहीं मालूम भाई। तो अभी आचार संहिता नहीं लग जाएगी। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव तारीखों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा, आचार संहिता उसके बाद लगेगी। अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, और ये ऐलान 15-16 फरवरी को नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं। हो सकता है उनके सूत्र बहुत स्ट्रांग हो, उनकी राय मशविरा से वो किया जा रहा हो, या उनके लिंक हो, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिंक कहीं तक हो सकते हैं। हम भी एक सामान्य पेंशनर हैं, और अपने लिंक जहाँ तक होते हैं उन्हीं के आधार पर आपको कोई बात बताते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने भी ऐसा गलत कहा था, तो हम एक चीज़ का पुनः दावा दोहरा रहे हैं अपना, कि हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग 450, और विभिन्न विषयों पर एक भी वीडियो में गलत तथ्य नहीं हैं, कोई गलत जानकारी नहीं। अभी तक ऐसा नहीं कि हमें माफ़ी मांगनी पड़ी हो, शर्मिंदा होना पड़ा हो। तो ये बात हमने, जो भी ये जानकारी देते हैं पेंशनरों को, शुरुआत हमने डीए से की थी शुरू में, क्योंकि हमने देखा लोग गलत बयानी कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, डीए 4% जुलाई से बढ़ेगा। शुरुआत हमने यहाँ से की थी, और कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने अन्य जानकारियां मांगना शुरू की। तो शुरू में जब नोशनल इंक्रीमेंट की बात आई थी, तो हमने यही कहा था ये तो कंटेम्प्ट का मामला बनता है। जब सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत लिया गया है, तो सरकार क्यों नहीं दे रही, कंटेम्प्ट का मामला बनता है। लेकिन हमने कहा था डिटेल जानकारी हम एक दो दिनों के बाद देंगे, और 2 दिनों के अंदर ही हमने जो जानकारी दी थी कि फरवरी तक का समय सरकार ने लिया है, फरवरी तक मामले का निपटारा हो जाएगा, और सभी को ये मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस जीता है पहले राउंड में। तो वो बात बिल्कुल 100% सत्य हुई। डीए की भी बात सत्य हुई। जनवरी से भी डीए को लेके तरह तरह की बातें लोगों ने की। हमने डे 1 से 4% की बात इसमें भी कही, और वही हुआ है। लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। लोग तो घोषणा कर रहे हैं सैलरी में और पेंशन में लगा के। तो देखिए, ये भ्रामक जानकारियाँ हैं। हमने नोशनल इंक्रीमेंट को लेके जो कहा था वो भी सही कहा था। फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए हमने कहा था कि सरकार निश्चित तौर से 2024 में बढ़ा के 1000 से 3000 कर देगी, ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये एक लॉजिक की बात है
क्योंकि समिति ने जब 3,000 की सिफारिश कर दी है और चुनाव सर पे हैं, तो चुनाव आचार संहिता के पहले सरकार ऐसा करेगी, करना चाहिए। और नहीं करती है तो हमारी समझ से फिर ये तो सरकार का फेलियर है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें फिक्स मेडिकल अलाउंस से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं, नोशनल इंक्रीमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि बीमार आदमी अगर परिवार का कोई होता है तो सब कामों का खर्चा छोड़ के उसके इलाज पे खर्च किया जाता है। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए हमने ज़रूर कहा है कि चुनाव आचार संहिता के पहले सरकार 3,000 की घोषणा कर देगी। 8वें पे कमीशन के लिए हमने साफ तौर से हर बार यही कहा कि हमें नहीं लगता है कि ये घोषणा की जाएगी। सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, पेंशन वृद्धि की जो 65 साल वाली बात थी, खबरें चल रही थी, हमने भी कहा ऐसी खबरें चल रही, लेकिन हमने कहा ये 50-50% वाली खबरें हैं, इनमें हम ये नहीं कह सकते ऐसा होगा या नहीं होगा। आप दबाव बनाइए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सरकार ये प्रायोरिटी उन चीज़ों को देखती है जो उन पे थोड़ा दबाव बन चुका होता है, उस दबाव को कम करना सरकार चाहती है। तो ये दबाव कौन बनाता है? जैसे इसका डीए एरियर की बात थी, हमने ये बात कही थी डीए एरियर चुनाव के पहले सरकार घोषित करेगी, ऐसा हमारा मानना है। और इस मामले को आपने देखा कि बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी मुकेश सिंह ने पत्र भी लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले को अभी अपने संज्ञान में ले लिया है और पूरी उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता के पहले घोषणा करी जाएगी इसकी। तो लेकिन पेंशन इंक्रीज करने के लिए अभी तक नेताओं ने वैसे कदम नहीं उठाए हैं, तो इसको हमने 50-50 पे रखा। नकारात्मक बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपके हित में बात बढ़ रही तो उसमें आप वजन बढ़ाइए। तो हमने खबरों को 3 हिस्से में रखा था, एक जो पक्के तौर की हैं, दूसरी जो 50-50 है, और तीसरी वो जिन खबरों का आधार अभी नहीं, मांग शुरू हुई है। तो आप ये बताइए, डीए की घोषणा के बारे में बात की थी, नोशनल इंक्रीमेंट की बात की थी, फिक्स मेडिकल अलाउंस की बात की थी, 18 महीने के डीए एरियर की बात की थी, और रेलवे कंसेशन की बात हमने की थी। रेलवे कंसेशन के बारे में हमने कहा था चुनाव के पहले सरकार निर्णय ले सकती है, इसका जरूर बजट में उल्लेख किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। तो अभी ये मामला 50-50 का है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार आगे नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें कोई डिटेल में बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं कुछ है। और बजट में इसलिए घोषणाएं नहीं पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के लिए की गई हैं, क्योंकि अगर एक के लिए कर दी जाती तो फिर बाकी लोग भी असंतुष्ट हो जाते, और अगर ये घोषणाएं करते तो अंतरिम बजट में ऐसा करना उचित नहीं माना जाता, विरोधी लोग सरकार को घेर लेते। अब जब किसी के लिए लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हुई हैं तो दूसरा वर्ग भी कुछ कह नहीं सकता। तो बजट को हम नकारात्मक बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन सकारात्मक भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल बजट है। न्यूट्रल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उम्मीदें करते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर होगा, चुनाव आचार संहिता का दिन, उससे पहले सरकार निश्चित लोक लुभावन घोषणाएं करेगी और हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। तो ये है लॉजिक। अब रही बात कि सही है गलत, देखिए पीठ थपथपाने की बात तो नहीं होती, लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर हमारे। कोई भी वीडियो के बारे में कोई भी आप बताएं कि देखो ये बात आपकी ठीक उलट हो गई, ये गलत हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम उस हिसाब से ही बात को रखते हैं। अब लोग सरकार के ऊपर बोलते हैं सरकार निकम्मी है, नालायक है और इसको हटा देना चाहिए और ये कुछ नहीं देने वाली है। तो आपको ये बात बता दें, ये हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है ये सरकार हर क्षेत्र में हर जगह जो उचित होता है वो जरूर करती है। और बाकी जगह कोरोना कालखंड के बाद जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो वर्तमान सरकार ही ऐसी है जिसने देश को सबसे बेहतर इकोनॉमी वाला देश बना दिया। तो
आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो भी हैं हर वर्ग की, सरकार की जिम्मेदारी सभी वर्गों की है और सरकार काफ़ी हद तक उनमें सफल रही है। और हमारा ये 100% मानना है कि यही सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई शक शुबा हमें तो कम से कम नहीं है। तो देखिए, नकारात्मक बातें करके आप हासिल क्या कर लेंगे, हमें ये बताइए। आपसे कुछ छीना तो जा नहीं रहा, आपकी अपेक्षाएं भले वो नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन आगे वो मिल सकती हैं, लेकिन आपसे कुछ छीना नहीं जा रहा। ये बात अलग है कि आप समालोचना करें और शब्दों का चयन ठीक रखें, क्योंकि बाद में आपकी कही हुई बात अगर गलत निकलती है और आप इतने अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ चुके हैं, तो वो आपका लिखा हुआ ही आपके लिए तो दिक्कत वाला होगा ना, अगर आप अपनी बातों के धनी हैं तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे द्वारा कही हुई बात अगर गलत निकलती है तो जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और अगर ऐसा लगे कि हमारी बातें उलट गईं तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। और हम क्या, रही बात, हम कभी भी ऐसी अपील नहीं करते कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ही कर लो। हम इस बात के लिए भी उन लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपनी मर्जी से चैनल सब्सक्राइब किए हैं। इसीलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपकी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसलिए बार बार कहते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में आप लिखो, उसी के आधार पर हम अगला वीडियो बनाते हैं। एक मैडम ने हमको बोला कि आपने भी पेंशन वृद्धि की बात की थी, तो वही हम आपको बोल रहे हैं कि हमने कही थी, लेकिन 50-50% की बात कही थी, क्योंकि हम किसी भी मांग को 49% कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर मांग हमारे हक में कोई अच्छी कर रहा है तो उसका साथ हम जरूर देंगे। अब वो पूरी होगी या नहीं होगी ये तो वो जाने, लेकिन जब भी कोई शुरुआत होती है तो आगे चल के जब उससे आगे वाले मामले सरकार मान लेती है तो फिर ये बड़ा मुद्दा बन चुका होता है। तो देखिए, जायज़ मांग करना बिल्कुल मत छोड़िए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्वयं करिए। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारी भी यही कोशिश है। हमारा ये, अब सेवानिवृत्ति के बाद हम और क्या करें, यही हमने ज़िंदगी भर किया, वही अब कर रहे हैं। एक बात का हम जरूर वादा करते हैं कि जहाँ पर कोई अगर किसी व्यक्ति विशेष को या हमारे पेंशनर्स बंधुओं को, हम उनके लिए बंधु मित्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई व्यक्तिगत दिक्कत आती है कहीं किसी किस्म की, उन्हें लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम और हमारा चैनल उनके साथ खड़ा होगा। आपको ये भी बता दें, हमारे चैनल की स्थिति यूट्यूब में बहुत ही अच्छे चैनलों में शुमार है। एप्रिसिएशन लेटर हमको मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट 100% ओरिजिनल और तथ्यात्मक होते हैं। कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई भी अनर्गल इसमें बातें नहीं हैं। इसलिए यूट्यूब का जो फिल्टर लगता है उसमें इसको 100% उन्होंने हमको एप्रिसिएशन ही किया है, कहीं पर से निगेटिविटी नहीं है। तो आपको ये बता रहे हैं कि ये चैनल अगर है तो ये आप लोगों का है, और ये चैनल आपकी मदद भी कर सकता है। अगर कोई बड़ी अथॉरिटी कहीं से आपको कुछ परेशान किया जा रहा है तो हम इससे जो भी हमारी क्षमता है छोटी मोटी, उसकी पूरी क्षमता वो आपकी ही है। आप इसका अपने ढंग से उपयोग कर पाएंगे, ये हम भरोसा दिला रहे हैं। और अन्याय के खिलाफ पूरे जीवन पर्यंत हमने लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। जहाँ पर लगेगा कि हमारे पेंशनर्स बंधु किन्हीं मामलों में पीछे रह रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, या सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ खर्च होगा और वो सोचते हैं कि यही मामले को छोड़ो, हम तो खुद ये मामले छोड़ते रहें, लेकिन सामूहिक बात होगी तो हम छोड़ने वालों में नहीं, आगे बढ़ेंगे और अथॉरिटियों से बात भी करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे जो एप्रोप्रिएट एक्शन है, बिल्कुल आवश्यक कार्यवाही और अपने स्तर की, लेकिन कानूनी दायरे में, वो अवश्य करेंगे। तो देखिए, जितनी भी शक्ति है हमारे पास, आपके पास, उसका उपयोग सकारात्मक और समाज के लिए कल्याणकारी रूप में खर्च करें। एक हमारा मोटो है, हमने इसमें लिख भी रखा, नेशन फर्स्ट, देश से ऊपर कुछ भी नहीं। हम तो बहुत एक अदने से व्यक्ति हैं।
अगर देश हित की बात आएगी तो हमारे सारे हित न्यौछावर हैं उस पर व्यक्तिगत। तो देखिए, अगर हम देश को ही, सरकार देश नहीं, ये भी बात हम कह रहे हैं कि सरकार देश नहीं है, लेकिन जो लोग देश हित में निर्णय लेने वाले हैं तो उस पार्टी को, उन व्यक्तियों को, उन नेताओं को भी एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की न्यू जनरेशन जो है वो भी उस ओर बढ़े। क्योंकि समाज सेवा का ही काम राजनीति है। ये बात अलग है कि सेवा के बजाय लोग मेवा ज़्यादा खाने लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि विपक्ष में कौन लोग हैं जो धुर विरोधी थे, वो एकजुट इसलिए हो गए हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये भाई बंद उनका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से इसलिए है कि हम लोग मिलके अपनी अपनी चोरियों को जो की हैं उससे बच सकें। तो ऐसे लोगों को तो 24 में जनता बिल्कुल नहीं चुनने वाली है। अब जो स्वार्थपरक, जिनके कुछ स्वार्थ विशेष पूरे हो रहे हैं, तो वो जुटेंगे, जुटने दो। हम उसमें किसी के लिए कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उसके बाद में हमारा अपना, क्योंकि हम एक सनातनी हैं तो हमारा सनातन धर्म है, उसके बाद समाज है। हम लाइन में अपने हितों को और अपने को सबसे पीछे रखते हैं, यानी हम अपने हितों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा हित इतना ही कि हम, लगता है कि अगर कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यही हमारी संतुष्टि का पैमाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हाँ, एक चीज़ और बोले, एक सज्जन ने दमा की दवा के बारे में हमसे पूछा, क्योंकि हमने बोला हम जड़ी बूटियों और इसकी, तो हम एक वीडियो दमा के मरीजों के लिए बना देंगे, जो कि आप घर पे रह के अपने सामान्य जो घर में उपलब्ध सामान उनसे उस पर काफ़ी हद तक रोकथाम कर पाएंगे। लेकिन दमा बेहद खतरनाक बीमारी है, इसलिए बिना, क्योंकि दमा कई प्रकार का होता है, एलर्जिक होता है और कई तरह का होता है, तो इन्हेलर इसके लिए एक ऐसा है जिसका कोई बहुत साइड इफेक्ट बहुत बुरा होता नहीं। डॉक्टर से मिलके इन्हेलर लेना वो सज्जन शुरू कर दें। बाकी हम एक वीडियो वो बना देंगे जिससे कि धीरे धीरे इन्हेलर भी छूट सकता है। ऐसी हम आपको घर की चीज़ों का उपयोग करना बताएंगे, लेकिन वो इस मामले में गड्ढमड करना ठीक नहीं होगा। तो हम उन सज्जन को भरोसा दिला रहे हैं कि हम दमा का एक अलग से वीडियो डालेंगे और काफ़ी प्रभावी होगा, क्योंकि हमारी श्रीमती जी को, हमारी पत्नी को भी दमा की शिकायत है और हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कोई बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अपने उन उपचारों से ही उनको नियंत्रित कर रखा है बीमारी को। तो हम आपको वो तरीके बताएंगे, 4-6 तरीके हैं। कोई भी तरीका आप, सफ़र में कौन सा, घर में कौन सा, बाहर कौन सा, हालांकि पेंशनर्स लोग, कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे। तो हम आपको जय जय श्री राम बोल के आज का यहीं पे अपना ये समाप्त करते हैं वीडियो।